हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और हमेशा की तरह आज फिर से मैं आपके लिए एक बेहतरीन जानकारी 498 आईपीसी पर लेकर के आया हूं। एक लेटेस्ट जजमेंट जो अभी हाल ही में आया 4 जनवरी 2023 को, जिसमें पति पक्ष को बहुत बड़ी राहत मिली। लड़की के केस को झूठा पाया गया, सबको फ्री किया गया, बाइज्जत बरी किया गया। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये केस है। आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा, पूरा केस बताऊंगा, इस पे क्या जजमेंट हुआ, किन आधारों पे हुआ, सब कुछ आपके सामने रखूंगा। और आपकी परिस्थितियां भी सेम होती हैं तो आप इस जजमेंट का लाभ भी अपने अपने मामलों में उठा सकते हैं। तो दोस्तों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक मार दें। अब दोस्तों, कई बार होता है कि चीजें बहुत अलग तरीके की होती है। यहां पर आप देखेंगे कि केस बहुत अलग तरीके का है। यहां जो वाइफ है उसने एक घटना दिखाई 11 दिसंबर 2016 की, कि 11 दिसंबर 2016 को उसके पेरेंट्स इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ उसके घर पे आए। उसके घर पे आके उसको और उसके माता पिता परिवार वालों को धमकाया, डाउरी की डिमांड करी और अंतर्गत धारा 323, 341, 354, 379, 498A, 504, 506 और 34 आईपीसी में एक कंप्लेंट दर्ज करा दी। अब दोस्तों, इस पर कॉग्निजेंस लिया गया और इस पर कॉग्निजेंस लेने के बाद जो अक्यूज पर्सन थे उनको समन इशू किया अंडर सेक्शन 323, 379, 504/34 आईपीसी में। अब दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ऐसे केसेस में जो समन इशू होते हैं उससे पहले जो कंप्लेनेंट होती है उसके बयान लिए जाते हैं अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी, और जो विटनेसेस होते हैं उनके भी बयान लिए जाते हैं अंडर सेक्शन 202 सीआरपीसी। और उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब सारी चीजों को ओवरऑल देखते हैं और अपना माइंड अप्लाई करते हैं, और फिर उन्हें लगता है कि अक्यूज पर्सन को समन किया जाना चाहिए तो अक्यूज पर्सन को समन कर दिए जाते हैं। अब दोस्तों, इस मामले में जो अक्यूज पर्सन थे उन्होंने अपनी तरफ से एक डिस्चार्ज पिटीशन फाइल करी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उनकी डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दी। इसके बाद वो सेशन कोर्ट में गए और सेशन कोर्ट में इसको चैलेंज किया, लेकिन सेशन कोर्ट ने भी इस ऑर्डर में कोई इंटरफेयर नहीं किया, मतलब उनकी जो रिवीजन थी उसको खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने क्रिमिनल माइसलेनियस पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल करी। अब दोस्तों, दोनों ही पक्षकार के जो काउंसिल थे उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा और एक बात बताई कि कंप्लेंट में 11 दिसंबर 2016 की जिस घटना का वर्णन है, लेकिन जब कंप्लेनेंट के बयान हुए, विटनेस के बयान हुए, तो वहां पर इस घटना का कोई भी वर्णन नहीं किया गया, इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। इसके अलावा वाइफ ने कहा कि उन्होंने हमारे घर पे आके डाउरी डिमांड करी, लेकिन कहीं भी मारपीट की बात नहीं थी, तो 323 तो बनता ही नहीं है। और प्राइमा फेसिया कंप्लेंट को पढ़ने पे पता चलता है कि किसी प्रकार का कोई भी असॉल्ट नहीं हुआ है। कंप्लेंट और विटनेस की स्टेटमेंट में काफी डिफरेंस है। तो दोस्तों, यहां पर कोर्ट ने यह माना कि जो मजिस्ट्रेट साहब ऐसे मामलों में होते हैं उनको ऐसे मामलों के लिए अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए। इसके साथ साथ यह भी कहा कोर्ट ने कि जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं वो कंप्लेनेंट से और जो विटनेस होते हैं उनसे कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, सच्चाई ताकि बाहर आ सके, सच्चाई का पता चल सके। तो ये सारी टिप्पणियां कोर्ट ने करी और पूरे मामले को देखते हुए इस ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया गया। तो इस प्रकार से दोस्तों पति पक्ष को काफी बड़ी राहत मिल गई। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि कोई गलत मुकदमा हो गया, उसमें गलत समनिंग हो गई, तो थोड़ा सा लड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप उसका ट्रायल लड़ने बैठ जाओ, आप उसको चैलेंज करो। आपने देखो, उन्होंने सेशन कोर्ट में पहले चैलेंज किया, वहां पे भी बात नहीं बनी। लोअर कोर्ट ट्रायल कोर्ट में भी डिस्चार्ज डाली थी, वहां पे भी बात नहीं बनी। फिर वो हाई कोर्ट में गए, वहां बात बन गई। तो यानी कुल मिला के चांस तो लेना ही पड़ता है। अगर आप चांस ही नहीं लेंगे, कोशिश ही नहीं करेंगे, तो फिर रिजल्ट की तो आप सोच ही नहीं सकते ना। फिर तो आप लड़ते रहो ट्रायल सालों तक। और इसी उद्देश्य से ये केस डाले भी जाते हैं इस प्रकार के, ताकि आप ट्रायल लड़ते रहें, उलझे रहें। तो दोस्तों, आपको बहुत सोच समझ के फैसला लेना है कि ऐसे केसेज को आपको कैसे डील करना है। और आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप इस पूरे मामले की जानकारी भी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।